और इसके अंदर का जो बीज है ना, एक फली होती है और उस फली को खाया भी जा सकता है, लेकिन बाहर का हिस्सा बहुत खुजली वाला देने वाला होता है। और इसके बीज का चूर्ण और इसके बीज से बहुत ही शक्तिवर्धक दवाएं भी इसकी बनाई जाती है और बहुत ही शक्तिवर्धक होता है ये तो। लेकिन बाहरी खाल इसकी ये बहुत ही, चट्टान के नीचे एक पूरी गुफा है, एक उद्यान है, तो ये पूरा झाड़ियों से ढक चुका है। तो यहाँ से हम इन झाड़ियों को काट रहे हैं। 8:30 बज चुके हैं। आज मौसम में कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं। बरसात का तो कोई अनुमान है नहीं। हम लोग ने रत्ता उठवे गोग्रास दीवे फिर जा अपने चाय पानी पी बेल्ले फलाहार बर्तन। तो मित्रों आज द्वादशी तिथि है, भूल त्रोदशी है जाल और अब यो अमावस्या और आज है 13। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रात 8 बज रहे हैं। आज मौसम में बादल छन और तेज धूप नहा धुधलापन छे मौसम में, देखो दे बारिश ऊँची कसों। तो मित्रों आज दिनचर्या छे 27 दिसंबर 2024, पूस 13 गते, पूस कृष्ण पक्षी, शुक्रवार और कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु और आज द्वादशी तिथि भूल है जाल त्रोदशी तिथि। 30 दिसंबर आग दिन है जाल अमावस्या तिथि। पूछ अगले आ 13 बैठ है ज्ञान और 15 दिन आज व्याई मेहनत और फिर आ जाए मकर संक्रांति। तो मित्रों ये बटी समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। आज मैया मंदिर में अगले भोग लगियो ठीक 8 बजे मैया मंदिर में घंटी बज गया, ढोल दमाउने आवाज आ रहे। गौ पहाड़न में ठंडले बहुत रहो, देखो दे बारिश ऊँची 31 जाने कसू की हूँ। तो मित्रों आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। तो आप लोगन कनी हमार कुमाऊनी पहाड़ी भाषा में हमार तिथि त्योहार बार दिनचर्या बताऊँ भल लगा तो अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों बढ़िया मौसम रहो गौ पहाड़न में और आज तो बादल छन, आषाढ़ छन की बारिश हुई कुणक। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बिल्य जो अपने साइट में ज्ञान और वहाँ का काम देखो और हम लोग लागनो अपनो कारबार में आप और नाश्ता पानी तो बढ़ गयो, आप नाश्ता पानी खाने तैयारी कर। तो मित्रों अब आप लोग जो गाड़ी भ्रमण कार्य में जाओ। सुबह के 9:15 बज गए, मैं कुछ लेट हो गया आपकी नहीं साइट की ओर जाने में। तो मित्रों मुझे जाना है आज अपने थोड़े काम की साइट की ओर। और ये दिखाई दे रहा हमारा गांव जजुट। तो ये हमारा गांव जजुट रहा और ऊपर छत में राजू भाई क्या कर रहे हैं यार, ये देखो हैं। और इधर हमारे भाई साहब आए हैं दिल्ली से छुट्टी मनाने। गांव पहाड़ में 31 मनाएंगे, मेरे को लग रहा है ऐसा रहेगा। तो दिसंबर लास्ट वीक गांव पहाड़ का चल रहा है और गद्दे वद्दे सुखाए जा रहे हैं लग रहा है मेरे। तो मित्रों कुछ लोग छुट्टी मनाने गांव पहाड़ आते हैं अभी इस टाइम पे। आ गया मैं चौराहे पे गांव के और यहाँ पर हमारे पंत जी आ गए, ये दिल्ली वाले। तो मित्रों मैं मिलाता हूँ आपको पंत जी से। पंत जी आए हैं दिल्ली भ्रमण करके। ये बताओ गुरु कैसा रहा दिल्ली भ्रमण आपका? है रंगन आए हो? हाँ गाँव पहाड़ में से रंगत या दिल्ली में से, पहले बताओ, क्लियर बता दो लोगों को। पहाड़ में रंगत। अच्छा उन्हें नहीं दिल्ली में? नहीं तो वहाँ ध्यान नहीं, वही जिंदगी बड़ी है तो वहाँ आदि बढ़िया। तो मित्रों पंत जी का अनुभव ये है, दिल्ली 1-1.5 महीना रहने के पश्चात ये कह रहे हैं हमारे लिए तो गांव पहाड़ी अच्छा है, दिल्ली वालों के लिए दिल्ली अच्छा है। मतलब
घुराड़कण अपना कांट भर लगे तो यही था मतलब। बस वही मतलब मित्रों हमारे गांव पहाड़ में पुण्य विभाग घुराड़कण अपना कांट भर लगा तो शहर की चकाचौंध से दूर गांव में आ गए पंत जी। और पंत जी कह रहे हैं कि साहब हमें तो इधर ही अच्छा लगता है और दिल्ली वालों को दिल्ली अच्छा लगता है। ये हमारे गांव जजुट का दृश्य हमारे गांव में जन आशा और ये समूह की सदस्य अध्यक्ष है तो समूह में उसे ए समूह में अध्यक्ष है, एक समूह में कोषाध्यक्ष। अच्छा जी समूह में कि चलिए मैं तुम्हारा समूह गतिविधि समूह ठीक है चल लियो। हम्म, ए समूह तो टोल भेड़ 5,000 निकाले हैं, हाँ, दूसरा चालू कर रहा है। दूसरे चालू कर रहा हो साग सब्जी। ए समूह में 70-80 हजार है। अच्छा 5 सदस्य थे। साग पात साग पात उस कहीं लगाई रहो पाऊँ है। हाँ पाऊँ मटर पालंग मलंग मटर बेचा जाने सो पालंग। पालंग आने बेच खानी सुना से अब बेचने 1-4 दिन में। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा आशा देवी काश्तकार हैं जैविक की और अपने गांव से सब्जी सब उत्पादन करके बाज़ार में ले जाती हैं बेचती हैं। बहुत मेहनती महिला है और नीचे इनके गेहूं के खेतों में ये स्प्रिंकलर पानी लगा हुआ है सिंचाई हो रही है। मित्रों हमारे गांव जजुट की एक खासियत है यहाँ जितने भी लोग रहते हैं ना वो सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कोई आपको फालतू ज़्यादा नहीं मिलेगा और सभी लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी और सब्जी वब्जी पैदा करते हैं और स्थानीय मार्केट में बेचते हैं। अभी हमें जो मिली आशा देवी उनके खेत हैं यहाँ से नीचे को उनके खेतों का ये दृश्य है। बहुत सारी सब्जियां लगी हैं इनके। तो हम आगे गांव के प्रमुख टैक्सी स्टैंड पे यहाँ से गंगोली हाट मार्केट को गाड़ियाँ जाती हैं। तो मैं आ गया बहुत दिनों के बाद अपने गांव के मुख्य चौराहे में और यहाँ पर एक दुकान गांव की और यहाँ पे कुछ स्वच्छता के स्लोगन लगे हैं। प्लास्टिक से नाता तोड़ो पर्यावरण से रिश्ता जोड़ो आओ मिलकर नेक काम करें सबसे पहले मतदान करें। तो मैं आ गया हूँ इधर राजू भाई की दुकान में आ रहा हूँ मैं अपने ये पुराने प्रधान जी को। ये हैं मित्रों हमारे गांव के बहुत पुराने प्रधान जी राजेंद्र जी। तो पालंग कहीं ला पता तो है कट्टा है एक कट्टा पूरा है। किसकी गाड़ी में महिवाल की। तो ये पुराना प्रधान जी राठ थे और पालंग बेचने लग रहे हैं आज गाँव लाट। ये इनका पालक दिखाओ पालक दिखा दूर से दिखा जोर से अलग अलग गड्डी दिखा सिंगल सिंगल कत रुपया एक गड्डी से 40 रुपये की एक मतलब एक टाइम में साग है जाल तेल। तो ये 40 रुपये की गड्डी राजेंद्र जी ने प्रधान जी ने जो है गड्डियाँ बना रखी हैं अब ले जा रहे हैं मार्केट की ओर। क्या गाड़ी में ये महिपाल की गाड़ी महिपाल की गाड़ी में आज एक सब्जी वाला हमारे काश्तकार ये जा रहे हैं। ये है महिपाल और महिपाल खुद सब्जी का उत्पादक है। इस कट्टे में कितनी गड्डियाँ हैं प्रधान जी 20 गड्डी 4 दूना 8 800 रुपये का पालक 100 रुपये गाड़ी का भाड़ा 700 रुपये तेरे को मिल जाएगा। और इनार बकर ब्यारे बल दी पाट हरियाण वाले ये बकर त्यार बकरा को तो पाट हरियाण पट्टी दिखा कैसी कलर की हुई है। अच्छा ये बकरी ब्याई है नीचे रखो इसको देखो प्रधान जी की बकरी भी ब्याई है यहाँ से दिखाई दे रही ये एक पाट हरियाण है क्या हो गया प्रधान जी 31 को क्या होगा गई रोला रफा ये महिपाल की कौन ला रहे हो टीलो तैयार होने से 31 दिन रोला रफा है। यहाँ हमारे दुकानदार साहब राजू भाई इनका तो- होगा 31 को रोला रफा है 31 को रोला रफा इनका कोई रोला रफा नहीं करना है। हम खुद रोले रफे में ही रहते हैं रात दिन काम करते करते तो यहाँ हालत खराब हो रही कहाँ रोला रफा चल रहा ये राजू भाई का निकालते हैं उसका बगीचा। हाँ इसका लो तो ये माल्टा नारंगी और गन्ना आम लीची पूरा यहाँ से नीचे तक एक बगीचा है। तो कुछ देर रास्ते में फसक फराल हो गई और अब मैं आ गया हूँ अपने साइट पे
तो मित्रों इस रास्ते पे चल रहा है हमारा काम और यहाँ पर एक बढ़िया सा गार्डन है, बहुत बड़ा एक लैंड है जिस पर विभिन्न प्रकार के फल पौधे हैं, पॉली हाउस है और खेतों में मटर बोई गई है। इसमें एक ये रास्ता बनेगा खड़ंजा जो आगे जोड़ेगा चिटगल गांव से और चिटगल गांव से फिर जीवल गांव और फिर पाताल भुवनेश्वर। तो मैं हो गया हूँ आधा घंटा लेट, तो मैं जा रहा हूँ फटाफट अपने साइड पे। ये और बहुत सारे मित्रों ने इस रास्ते से पैदल गंगोली हाट की यात्रा की होगी अपने बचपन में, और स्कूल के दिनों में भी, कॉलेज के दिनों में गंगोली हाट इंटर कॉलेज इस रास्ते से बहुत सारे लोग जाया करते थे। और एक बढ़िया सा बांस का झुरमुट नया पौधा, बांस की झाड़ी लगाई गई है और बहुत सारे नए कल्ले इसमें आ गए हैं। तो मित्रों ये रास्ता पूरा बंद हो गया था, बड़ी बड़ी इसमें झाड़ियाँ और रामबांस की झाड़ियाँ आ गई थी, जिसको हमने साफ करके एक ट्रैक एंड टूर का रास्ता यहाँ से हम बना रहे हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे पाताल भुवनेश्वर से जोड़ेगा। बड़ी बड़ी रामबांस की झाड़ियाँ इस रास्ते में थी और जो हमने काट करके सब किनारे कर दी। तो ये चल रहा है हमारा कुछ यहाँ पे काम। तो मित्रों मैं कह रहा था कि हमारा ये है गांव पहाड़ में, हम रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी निकालते हैं, खुद भी पीते हैं और लोगों को भी पिलाते हैं। कुछ हमारे ये मित्र लोग हैं जिनको कुछ रोज़गार की ज़रूरत रहती है, तो इनको रोज़गार भी मिल जाता है और कुछ हमारे गांव पहाड़ का काम भी होता है। मित्रों आने वाले दिनों में इस रास्ते को हम पाताल भुवनेश्वर से जोड़ेंगे और ये जाएगा 2-3 गाँवों से मिलते हुए। तो एक गांव पड़ेगा बीच में चिटगल, उसके बाद जीवल और फिर पाताल भुवनेश्वर। बड़ी सी चट्टान है यहाँ पे और इस चट्टान से बड़ा सुंदर एक दृश्य दिखाई देता है हमारे गांव का। तो मैं आ गया इसकी टॉप पे, ये, और यहाँ से दिखाई देता हमारे गांव का सुंदरता व्यू। और ये, और इस चट्टान से नीचे बहुत बड़ी खाई है और यहाँ से है नीचे को रोड, ये, और मैं खड़ा हूँ इधर इस चट्टान पे। तो काफ़ी हरियाली वाला एरिया ऊपर, और ये सुर्ख लाल रंग का जो फूल दिखाई दे रहे हैं ये है सेमल का फूल, सेमल का पेड़ है। तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण औषधि वृक्ष है ये भी। तो इसकी खाल से लेकर के इसके फूल पत्ते और बढ़िया सब्जी इसकी होती है। मित्रों रास्ते में है नारसिंह देवता का मंदिर और ये, और यहाँ पर है एक पुराना हट्स, पुराना मकान, बहुत बढ़िया जगह और इस तरीके से इसका दृश्य है। और इसके आगे फिर एक है यहाँ पे बड़ा सा टीला पत्थर, और यहाँ से नीचे एक ज़बरदस्त खाई है ये, और यहाँ से भी नीचे नदी है। और इस चट्टान में यदा कदा बाघ बैठता है और वो देखता है नीचे दूर दूर तक मवेशी जानवरों को। ये एक हट्स है, तो इस जगह से बैठ करके पूरे घाटी का आनंद लिया जा सकता है। तो मित्रों गांव पहाड़ के प्रत्येक गांव बहुत बहुत खूबसूरत हैं और कई तो बहुत विविधता के धनी हैं अभी भी गांव पहाड़ के गांव, जहां पर विभिन्न प्रजातियां आपको मिलेंगी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। और जो यहाँ की छोटी नदी नाले हैं उनमें बहुत सारी वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो अपना अपना नज़रिया है। रास्ते में सामने मुझे दिख गया एक आंवले का पेड़, बहुत ज़्यादा आंवला फला है ये। तो मित्रों इतना आंवला इसमें लदा है, अभी ये बहुत छोटे दाने हैं। तो आंवले को सबसे बढ़िया आंवले के पकने का टाइम होता है चैत के महीने का आंवला, जेठ के महीने का हरड़ और बैसाख के महीने का बरड़।
ये तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसके बाद इनका बनता है त्रिफला। इन तीनों को मिला करके तो मित्रों ये है आंवला। अभी ये बहुत छोटा है, आजकल तो कच्चे में ही लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जूस बना रहे हैं, कई एक चीज़ लोग बनाते हैं, लेकिन इसका अभी बहुत टाइम है। ये रहा है पुराना पगडंडी वाला रास्ता। तो मित्रों इसी रास्ते को हम थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं। तो मित्रों इस रास्ते में मुझे एक चीज़ और दिखाई दिया, ये जिसे कहते हैं कौच। अगर इसके फलियों के बाहर की खाल का कुछ हिस्सा कहीं पर भी शरीर में लग जाए तो मित्रों ऐसी खुजली मचाएगा ना, ये ऐसी खुजली मचाएगा ये कौच, तो समझो कि ये आदमी को नंगा कर देगा। इतनी खुजली वाला ये एक पौधा है, एक फली है, और इसके अंदर से निकलता है एक बीज। और बचपन में बहुत सारे मित्रों ने देखा होगा, इसे बल्दी आँख भी कहते थे। और इसके अंदर का जो बीज है ना, एक फली होती है, और उस फली को खाया भी जा सकता है, लेकिन बाहर का हिस्सा बहुत खुजली वाला देने वाला होता है। और इसके बीज का चूर्ण और इसके बीज से बहुत ही शक्तिवर्धक दवाएं भी इसकी बनाई जाती है, और बहुत ही शक्तिवर्धक होता है ये तो। लेकिन बाहरी खाल इसकी ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो बहुत ही ख़तरनाक पौधा होता है ये। और थोड़ा सा भी इसको हवा में भी अगर ये कहीं फैल के लग जाए तो ऐसी खुजली करेगा, इसे कहते हैं कौच। तो ये कौच है, और ये है बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी। मित्रों इस तरीके की बहुत सी रहस्यमय जड़ी बूटियाँ हमारे हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनका पहले हमारे आयुर्वेद में लोग भरपूर इस्तेमाल करते थे। और बहुत सारी बीमारियों के लिए, बहुत कौच है यहाँ पे, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए इसका रामबाणी के रूप में दवाएं बनाई जाती थी, जो बहुत उपयोगी रहती थी। उनमें से ये कौच एक है, और इसके बारे में बहुत कुछ हमारे आयुर्वेद में कहा है। और प्रमेह रोग के लिए और शक्तिवर्धक दवाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं चलते चलाते आ गया हूँ यहाँ चिटगल वाले रास्ते की ओर, और नीचे एक बड़ा सा गधेरा है और बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पर एक काफल का पेड़ है, यहाँ पर एक और आंवले का पेड़ है इतना बड़ा। ये कहाँ पहुँचे हो दोस्तों तुम लोग? ये तो ये उधर से हमारे एक दी मित्र आज इल्ले लगी छन, और ये चल रहे हैं आगे को कटिंग कर रहे हैं, रास्ते को बना रहे हैं। और इसमें एक संजय और ये है मनोदेव है। तो इनका चल रहा है कार्यक्रम। ये लोग आए हैं आजकल गांव पहाड़ में, इतना बंद हो गया ये रास्ता, ये ऐसा बना है। तो मित्रों ये किसी दिनों में आम रास्ता ये रहा करता था, तो आज इस रास्ते की एक गत हो गई है, तो इसको हम कुछ संवारने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक उड्यार भी है, ये बाग नहीं हो रहा है उड्यार भीतर। तो यहाँ एक उड्यार गुफा है, अभी तो ये बंद है झाड़ियों से, इसको हम काटेंगे। और इसके अंदर बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पर बना के रखा है सुंगर ने, बाप रे। तो ये एक नाला आ रहा है जिसमें ये स्वच्छ जल है। तो मित्रों हम अपने गांव जजूट को केंद्र मान करके दो जगह के लिए रूट बना रहे हैं, ट्रैक रूट। एक होगा यहाँ से गंगोली हाट, जजूट गांव से केंद्र से लेकर के गंगोली हाट महाकाली मंदिर को, उसके बीच में एक मणकेश्वर पुराना एक ऐतिहासिक किला, और मणकोटी राजाओं के संबंध में बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें, बहुत सारे किले, बहुत सारे अवशेष वहाँ पर दिखाई देंगे। और वो रास्ता जाएगा गंगोली हाट महाकाली मंदिर को। और जजूट से केंद्र मानकर हम पूरब की तरफ एक रास्ता जो हम ये बना रहे हैं, ये रास्ता जोड़ेगा चिटगल गांव को। चिटगल गांव के बाद ये रास्ता जोड़ेगा जीवल गांव को, और जीवल गांव के बाद जो विश्व प्रसिद्ध गुफा है पाताल भुवनेश्वर को जोड़ेगा। और इसके बीच जो ट्रैक रूट होगा महाकाली मंदिर से लेकर के पाताल भुवनेश्वर तक एक ट्रैक एंड टूर का रास्ता होगा, जिसमें ऐसे नाले नदियाँ भी होंगी, और बहुत सारी कंदराएँ होंगी, गुफाएँ होंगी, उड्यार होंगे, और बहुत सारी विविधता होगी, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। और साथ ही मित्रों 2-3 गांव होंगे जिस पर अपनी पुरानी परंपरागत जो मकान हैं
और वहाँ पर अगर हमारे टूरिस्ट लोग वहाँ रुकना चाहेंगे तो उनमें रुकेंगे। और बहुत सारी विविधतापूर्ण वाले हमारे भोजन हैं उन गाँव में मिलेंगे। और जीवल गांव है एक हमारा परंपरागत, जहाँ पर बहुत दही, दूध, घी और इस तरीके का भोजन मिलेगा और मडुआ की रोटी आदि इस तरीके का खान पान मिलेगा। और पूरा दिन भर ये ट्रैक एंड टूर का रास्ता होगा। इसमें 2 प्रमुख टूर पर्यटक स्थल भी इससे जुड़ेंगे। आने दिनों में हमारा ये प्रोग्राम है। तो इन्हीं रास्तों में कुछ हमारे जो हमने चेक डैम बना रखे हैं, पानी के स्रोते हैं, तालाब हैं, वो मिलेंगे। कुछ ऐसी गुफाएं, कंदराएं होंगी और कुछ ऐसे बड़े बड़े चट्टान होंगे, पहाड़ियाँ होंगी। और अगर कोई रॉक क्लाइंबिंग यहाँ पे करना चाहेगा तो ऐसी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने का भी ये कार्यक्रम होगा। तो ये सब मैं इस गधेरे से आपको दिखा रहा हूँ। आज एक तरफ से लोग जो है ना हिमालयी क्षेत्रों में आते हैं, कहते हैं साहब ऊपर बर्फ़बारी हो गई तो वहाँ जाएंगे। उन्होंने कुछ चुनिंदा ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पर्यटक पूरा भीड़ के साथ जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि केवल बर्फ़बारी और हिमालय को देखने के अलावा और भी बहुत सारे हमारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको देखा समझा जा सकता है, जिया जा सकता है और बहुत शांतिमय एक वातावरण होता है। तो अब इस गधेरे में इतनी शांति है और इतनी हरियाली है चारों तरफ, कोई और आवाज़ नहीं, तो केवल पानी की कलकल सुनाई देती है। तो इस पानी और इस नाले के सहारे यहाँ से चल के करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर के फिर हमारे गांव की तरफ आया जा सकता है। तो ये ऐसा रास्ता है। तो इस झाड़ी के अंदर इस जगह पे जो मैंने दिखा है, यहाँ पर एक उद्यार है। अभी हम इस उद्यार की रास्ते में सफाई भी करेंगे। और मित्रों, यहाँ पे इस उद्यार में एक रात रुका जा सकता है, स्टे किया जा सकता है। बढ़िया सा यहाँ पर आग जला के, अलाव जला करके रात भर यहाँ पर स्टे भी किया जा सकता है, ऐसी जगह है। तो आज ये सफाई हो जाएगी, कल मैं इसे दिखाऊंगा आपको कि कितना बड़ा उद्यार है और यहाँ पर कैसे रहा जा सकता है। चट्टान के नीचे एक पूरी गुफा है, एक उद्यार है। तो ये पूरा झाड़ियों से ढक चुका है। तो यहाँ से हम इन झाड़ियों को काट रहे हैं और उसके बाद ये कल हमें पूरी गुफा दिखाई देगी। तो यो बाट यहाँ बढ़े तुम्हारे गाँव बढ़े टच करवे चिटगल बाद जीवल बाद जाल फिर भुनसर। तो यहाँ बढ़े जो टूरिस्ट हाल है वो जजूट में उतराल पहली, तो वहाँ हमारे होम स्टे में रहेंगे, जजूट गांव में रहेंगे। उसके बाद अगर वो कालिका मंदिर को जाएंगे तो वहाँ से पैदल चले जाएंगे। एक रास्ता वहाँ बना रहे हैं और एक रास्ता बना रहे हैं ये। तो ये रास्ता तुम्हारे चिटगल जाएगा, तुम्हारे गांव कूचा में आएगा, उसके बाद जीवल जाएगा, जीवल के बाद जाएगा फिर भुनसर। जीवल बटे जो शॉर्ट बाट ना थी भुनसरी जंगला बाट, वहाँ बटे टूरिस्ट ले जाएगा। और वहाँ जो ले टूरिस्ट हुआ वहाँ आल फिर इसके गौन में घुमाल, थोड़ा देर गौन में रुकाल, कुछ वहाँ भी खाना वाना खा सकते हैं, किसी गांव में रुक भी सकते हैं। और रास्ते में फिर ये सब चीज़ें देखेंगे। फल फ्रूट भी खाएगा तो खाएंगे। तुम लोग करो इसको साफ और ये गुफा भी पूरा दिखाओ। कल को फिर हम उद्यार में बैठ करके यहाँ पर बनाएंगे 31 तक। मित्रों, इस जगह पे जो उद्यार है, जो गुफा है, वो अभी है बंद। कल तक ये गुफा पूरी साफ हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और कैसा यहाँ पर स्पेस है। कैसी हमारे पास यहाँ उद्यार हैं, गुफाएं हैं और कैसी ऊपर एक चट्टान है, उस चट्टान को भी दिखाएंगे कि उसमें कैसे रॉक क्लाइंबिंग की जा सकती है। उसके बाद ऊपर मेन रोड आ जाती है और यहाँ पे गधेरे में पानी है। और रात को यहाँ पे बाघ के बैठने का एक स्थान है, यहाँ पे बाघ बैठता है। वो सारे पॉइंट मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहिए हमारी इस रोमांचक यात्रा में। और जो हमारा ट्रैक टूर का रास्ता है गांव जजूट से, क्या आप इसमें ट्रैक टूर करना चाहेंगे और यहाँ के महाकाली मंदिर और पाताल भुवनेश्वर जाना चाहेंगे, इस पर ज़रूर आप बताइए। तो मित्रों, गांव पहाड़ में बहुत सारे पर्यटन के स्थल हैं। हमें थोड़ा अलग से नज़रिया रखना पड़ेगा कि हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पेश कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों से लोगों को दिखा सकते हैं। खाली एक बर्फ़बारी देखने के लिए गांव पहाड़ में आना और गांव पहाड़ में एक दिन के लिए बर्फ़ हो गया तब आ जाना, ये कोई पर्यटन नहीं रहता है। और हमारी जो गांव पहाड़ है, हमारी बोल भाषा से, जो हमारा खान पान से, जो कुमाऊनी से और जो यहाँ गढ़वाली बोली से, गढ़वाली खान पान से, कुमाऊनी खान पान से, यहाँ रहन सहन से और कशके लोग बाग उड्यारन में ले रह बेर आल पिनाल खाबेर कशके अपन दिन कटें, उसको एक रोमांचक स्तर पर ले जाना,
ये आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। तो आप हमारे ब्लॉग के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और मित्रों, ये फशक फराल अपन लोगों ने अगर भल लगे तो ज़रूर हमारे चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और बोली देखो मैं आपको ये उड़ियार